राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आप सभी को पता है कि वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन ये मार्गशीर्ष की अमावस्या इतनी खास क्यों होती है? तो चलिए आज हम आप सभी को बताएंगे ये अमावस्या इतनी खास क्यों है और हमें इस दिन क्या करना चाहिए, और इसमें डेट की जो कंफ्यूजन है उसमें सही डेट क्या है, यानी कि सही तिथि, पूजा का मुहूर्त किस दिन मनाई जाएगी, पूजन विधि और एक खास उपाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या के दिन किया गया पुण्य, दान, तर्पण जो है ना, ये जीवन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसलिए जो है इस अमावस्या का बहुत महत्व होता है और इसकी तिथि और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अधिकतर 2 दिन का कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना भी जरूरी है। तो सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या 12 पूर्णिमा आती है, यानी कि हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो आगे की जानकारी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा बाद में जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल मार्गशीर्ष चल रहा है हिंदू पंचांग का 9वां महीना, जो कि बहुत ही खास होता है। इस माह की अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी का विशेष पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधिवत पूजा पाठ करने से विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा अमावस्या का दिन पितरों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन तर्पण करने से, पवित्र नदी में स्नान करने से और गरीब और जरूरतमंदों को दान देने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। तो इसकी तिथि क्या है, पूजा विधि, अब हम वो जानेंगे। लेकिन इसके पहले बता दूं कि आप किसी कारणवश अगर समर्थ नहीं है किसी नदी में स्नान करने के लिए, तो आप अपने घर में ही अपने नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर संकल्प लेकर कि मैं गंगा जी में नहा रहा हूं, या जो भी नदी में आपकी आस्था है, आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष माह की अमावस्या जो पड़ रही है 19 नवंबर की सुबह 9:43 से प्रारंभ होगी और यह तिथि अगले दिन 20 नवंबर 2025 को दोपहर 2:16 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो पंचांग के अनुसार और हमारे सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार को मनानी चाहिए और मनानी जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा। पितरों की पूजा का सुबह समय होगा 11:30 से दोपहर 12:30 तक। भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:54 तक। राहु काल का समय सुबह दोपहर में 1:26 से 2:46 तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आपको कोई भी शुभ काम करने से बचना होगा। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को जल, फूल, फल, अक्षत, चंदन, वस्त्र, मिठाई अर्पित करनी चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आप उसके बाद इसकी आरती करेंगे। इस अवसर पर पितरों का तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए अगर आप कोई पूजा रखवाते हैं तो बहुत ही ज्यादा ये लाभकारी है। साथ ही पशु पक्षियों को खाना जरूर खिलाइएगा इस दिन, और विशेष रूप से गरीबों को अगर आप इस दिन दान देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही असहाय होंगे, बहुत ही मजबूर होंगे। तो आप उनको दान दीजिए। जैसे आजकल लोग कंबल दान कर रहे हैं, स्वेटर्स दान कर रहे हैं, जो भी आपके पास आस्था है, जिस हिसाब से आप सक्षम है, तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इस दिन भगवान शिव और देवी लक्ष्मी जी की और माता काली की भी पूजा होती है। इसलिए आप अगर काली जी को, जैसे कुछ लोग जागृत करते हैं, उनकी विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर इस दिन आप ये पूजा कर सकते हैं।
इसलिए आपको ये दिन ध्यान रख कर आपको अगर इस चीज़ के लिए करनी है तो आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या न केवल काली यानी नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि बल्कि यह सकारात्मक शक्तियों की भी वृद्धि करती है और नकारात्मक शक्तियों को भगाती है। अमावस्या तिथि केवल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का पूरी तरह अस्त होना यानी कि उसका दृश्य नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितृ पूजा का भी विधान होता है। इसीलिए शास्त्रों में ये चीजें बताई गई कि आपको पितृ पूजन इसी दिन करना है। तो इसलिए इस महत्व को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना है। और वैसे तो सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर सोमवती अमावस्या कहते हैं, लेकिन अगर आप अमावस्या किसी भी दिन पड़े तो भगवान शंकर जी की पूजा करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। खासकर अगर सोमवार को पड़ता है तो सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन सौभाग्य की वृद्धि होती है, तो आप सभी को पता होगा कि इसलिए लोग करते हैं। और इसी प्रकार हर अमावस्या का अलग अलग महत्व होता है। तो इस तरह से आपको उपाय क्या करना है, चलिए अब मैं वो भी बता देती हूँ। आपको कच्ची मिट्टी का एक दीपक लेना है, और अगर वैसे तो बहुत ही आसानी से 1-2 रुपए के अंदर आपको ये दीपक मिल जाता है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप दीपक नहीं ले पाए हैं या नहीं ले पाते हैं तो आप किसी गमले की मिट्टी का लेकर दीपक बनाकर सुखा सकते हैं, क्योंकि अभी समय है। और इसमें भी आप अगर सक्षम नहीं है तो आप साफ शुद्ध गेहूं के आटे का भी दीपक बनाकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा और थोड़ी सी काली तिल डालने के बाद उसमें सरसों का तेल भरना है। इसमें और कोई तेल नहीं डालना है। सरसों का तेल भर के दीपक जलाकर उसमें 2 बाती लंबी वाली बाती का दीपक जलाना है, गोल बत्ती का दीपक नहीं जलाना है। और अपनी सारी मनोकामनाएं उनसे बोलकर अपने घर के सभी सगे संबंधियों के लिए, अपने घर के रिश्तों के लिए, नातों के लिए, जिनके लिए भी आपकी आस्था है, कामना करके कि इनको स्वस्थ रखें प्रभु। और उसके बाद उस दीपक को जलाकर शाम के टाइम पीपल के नीचे आपको रख देना है। ये उपाय करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं, यदि कोई बहुत ही लंबे समय से बीमार है और कोई बाहर की शक्तियों के कारण कोई भी आपके घर में अशुभ हो रहा है या शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वो दूर हो जाएंगी। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ तक नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ही अक्षम है, अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर की तुलसी के पास ये दीपक रख सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की हाजिरी लगाइएगा, इससे आप सभी का कल्याण होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि भक्तिदान महादान होता है। और इसी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।